हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? पार्ट 2 में आप लोग का स्वागत है। और यहाँ पे देखिए हम लोग नदी के पास पहुँच चुके थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। मम्मी हम महाकुंभ में पहुंच गए। बेटा हम हेरा गए। और फिर हम लोग स्नान करने निकल गए और पहले बार नहाने में तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। और आप लोग को मेरा आवाज़ थोड़ा चेंज लगेगा क्योंकि अभी थोड़ा मेरा गला बैठ गया है, इसलिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और यहाँ पे फिर हम लोग नहाने के बाद फिर निकले और भीड़ आप लोग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग भी सोचे थे कि 3 तारीख के बाद भीड़ कम हो जाएगा, और ऐसा सोचने वाले हम नहीं, काफ़ी पब्लिक बैठा हुआ है जो यही बात सोच रहा है और भीड़ दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और मेरे से बहुत कोई यही पूछ रहे थे आने के बाद कि कैसा क्या था सब कुछ। तो मैं सभी को यही बोलूँगी कि अगर आप लोग जा रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से जाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे बढ़ते जा रही है। तो और जो सोच रहे हो ना कि लास्ट में भीड़ कम हो जाएगा या फिर अब भीड़ कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भीड़ बढ़ते ही जा रहा है। और यहाँ पे फिर हम लोग स्नान करने के बाद चुनरी, लोटकी और हल्दी, चावल और नारियल सब कुछ लेके, मतलब गंगा मैया में हम लोग लेके गए थे। और एक साड़ी भी लिए थे जो मम्मी यहाँ पे स्नान करेगी। और सबसे स्पेशल, क्योंकि मम्मी का भी शौक था और हम लोग के साथ हमारे पापा भी गए थे। और यहाँ पे मम्मी स्नान कर रही है और बहुत अच्छे से स्नान तो हो गया। बस यही है कि आपको अपना सावधानी रखना है और अपना सब कुछ अपना सेफ्टी के साथ करना है। फिर यहाँ पे फिर मम्मी डुबकी मारेगी और लोटकी वगैरह सब डुबकी के साथ ही नीचे छोड़ देगी। और फिर साड़ी भी खोल के वहीं पे गंगा मैया को पहना देगी। और ऐसा करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से अच्छा माना जाता है, इसीलिए। और आगे वीडियो में बने रहिए और कंटिन्यू मेरे ब्लॉग को देखिए और ऐसे ही प्यार दीजिए। पिछले ब्लॉग को आप लोग काफ़ी प्यार दिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो। और चलिए, ज़्यादा बोलते नहीं है, आगे मेरे वीडियो में बने रहिए। गंगा यमुना सरस्वती चरण पखारे राम यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी क्या कर रही है। यहाँ पे मम्मी डुबकी मार रही थी और पापा का फ़ोटो हाथ से छूट गया था, जिसके कारण मम्मी पूरा खोजने लगी। और जब मम्मी को फ़ोटो पापा का मिल गया तो मम्मी का खुशी देखिए। और यही खुशी ज़िंदगी भर मेरी मम्मी के चेहरे पे रहना चाहिए। और यहाँ पे फिर हम लोग हम तो नहीं गए थे, भैया गए थे, फिर सभी कोई खुश हो गए। फिर उसके बाद मम्मी जल दी और सूरज भगवान को, फिर उसके बाद भैया भी स्नान किए। फिर हम लोग सभी कोई साथ में बहुत मस्ती किए। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। चले हो गया। धर्म का ये है राज मुकुट सनातन गौ का नाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है ये प्रयागराज।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हरिओम हर 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 महादेव शंभु त्रिपुरारी गंगाधर शंकर 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 शंकर। फिर हम लोग स्नान कर लिए और उसके बाद रेडी भी हो गए। वहाँ पे फिर तिलक लिए, सभी कोई हम लोग एक एक करके तिलक लिए। फिर वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किए। और एक चीज़, जब भी आप लोग स्नान करके वहाँ से रेडी हो जाओ, वहाँ पे ज़्यादा देर रुको नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी अनाउंस कर रहे थे कि ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि कभी भी भीड़ आ सकती है और भीड़ आने के बाद भगदड़ हो सकती है, तो दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा वहाँ दूरी बना के उसके बाद आप लोग घूम सकते हो, फ़ोटोशूट जो भी करना है। और हम लोग तो जैसे गए थे तो हर एक पोल में ना एक नंबर लिखा हुआ रहता है, तो आप अपना एक गाइड बना सकते हो वो नंबर का। तो हम लोग भी वैसा ही नंबर का गाइड बना लिए थे, तो ये आपको वहाँ से गुम होने में सहायता मिलेगी। अगर आप गुम हो जाते हो तो वो नंबर याद रख लेना। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ घूमने के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कितना लंबा लाइन हम लोग गोल गोल घूमते हुए आए थे, और इतनी धूप में। और घूम एक ही शर्त पे जाओगे, जब आपका चलने का शक्ति रहेगा यार। अगर आपका स्टेमिना है तो आप घूम सकते हो, वरना बिल्कुल नहीं घूम सकते हो, क्योंकि हालत ख़राब हो जाने वाला है आपका। और यहाँ पे फिर हम लोग उतना राउंड कर कर के यहाँ तक आए थे और आगे घूमे थे, और बहुत ही सुंदर जगह पे गए थे। और देखिए आप लोग भी मेरे ब्लॉग के द्वारा आप लोग को भी अच्छा। पुरानी कथाओं के अनुसार स्नान करने के बाद अक्षय वट घूमना बहुत ही आवश्यक है। माना जाता है कि अगर आप स्नान करने के बाद अक्षय वट नहीं घूमते हैं तो वो आपका सफलतापूर्वक नहीं रहता है। इसी कारण से सभी कोई जा रहे थे, ऐसा हम लोग को भी नहीं पता था, लेकिन वहाँ के सभी कोई जा रहे थे तो वहाँ से हम लोग ने पूछा तो हम लोग को ये चीज़ मालूम चला। पुराने कथाओं में सुना गया है कि मुगलों ने इस पेड़ को एक बार जला दिया था, लेकिन वो पेड़ को इसलिए जलाया था क्योंकि सभी कोई इस वृक्ष के नीचे पूजा करने आते थे, जिसके कारण ने मुगलों ने इस पेड़ को जला दिया था। लेकिन इस पेड़ की चमत्कार ऐसा था कि इस पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ, और माना गया है कि इस पेड़ के नीचे बैठ के जो भी आप विश मांगोगे, यानी कि मनोकामनाएं आपकी सभी पूर्ण होती है। और यहाँ से सभी कोई, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अंदर बोला जा रहा था कि अंदर जो भी देख रहे हैं वो सभी कोई वीआईपी थे, और हम लोग गेट के इस पार थे और हम लोग इस पार से सभी देख रहे थे। तो अंदर जो गिरे हुए पत्ते थे, जैसे कि वृक्ष देख सकते हो, अक्षय वट जो लिखा हुआ है, वहाँ पे से जितने भी पत्ते गिर रहे थे वही पत्ते सभी कोई ले रहे थे और उस पत्ते को अपने पास रख रहे थे। लेकिन अंदर के वीआईपी लोग को ही वो मिल रहा था। तो बहुत बोलने के बाद फिर हमें भी वो पत्ता मिला, लेकिन उस पत्ते का महत्व इतना ज़्यादा है कि अगर आप उस पत्ते को अपने पास रखते हो और कोई विश मांगते हो तो उसका विश पूरा हो जाता है। लेकिन उस पत्ते को तोड़ के आप अपने पास नहीं रख सकते, वो पत्ता आपके पास गिरेगा और तभी आप ले सकते हो। लेकिन अंदर तो हम लोग को जाना अलाउ नहीं था, हम लोग बाहर से ही देख के घूम रहे थे और एक एक चीज़ समझ रहे थे। अगर आपको अच्छे से पूरी जानकारी चाहिए तो आप जानकारी जिसके पास हो ले सकते हो और किसी से पूछ भी सकते हो। बहुत ही मान्यता है इस जगह के बारे में जहाँ हम लोग घूम रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था घूमने में, क्योंकि सभी कुछ पता चल रहा था और हम लोग जानते भी नहीं थे। और एक चीज़, ये पूरे किले में तार जैसा बंधा हुआ होगा, जैसा कि आप लोग साइड में देख सकते हो। और मतलब जितना भी पूरा मतलब था ना, उसमें वो किला इसलिए बनाया हुआ था क्योंकि किले को उस तरह से दर्शाया जा रहा था कि ये ब्लैक है, लेकिन वो ब्लैक तो था नहीं, इसीलिए उसको दर्शाने के लिए वैसा बनाया गया था। और भैया भी मेरे हर एक चीज़ समझा रहे थे कि ऐसा होता है, इसलिए ऐसा बना हुआ है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा नहीं पता है, अगर मैं कहीं गलत बोल रही होंगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी वहाँ गए घूमे और मुझे जो पता चला, मैं सोची कि अपने यूट्यूब फैमिली को अपना जो भी मैं जान रही हूँ उसको शेयर करती हूँ, और आप लोग भी जानिए, क्योंकि जानना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और घूमने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जहाँ गंगा स्नान किए, गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम हुआ है, लेकिन सरस्वती माँ वहाँ पे दिखते नहीं है, लेकिन वो कहाँ से आई है, वहाँ भी हम लोग गए थे घूमने के लिए। तो ब्लॉग में बनी रहिए और बहुत ज़्यादा इंजॉय करिए, और इंटरेस्टिंग ब्लॉग है तो पूरा ब्लॉग देखिए।
देखिए गाइस, अभी हम लोग पतालपुरी में घुस रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक गुफा जैसा बना हुआ है और इसमें हम लोग गाइस, पुलिस यहाँ था तो ये बनाना वीडियो अलाउ नहीं था। समुद्र कितना गज नापना है तो सब नाप लेते हैं एक ही बार में, सब कहानी जाते हैं। ये परशुराम है, ये राम जी है, ये कृष्णा जी है, ये गौतम बुद्ध है और ये क्या ये मोबाइल। और यहाँ देखिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे भी घूमने के लिए। और ये देखिए यहीं से सरस्वती माँ निकली है और यहीं से गई है। जबकि हम लोग जानते हैं कि वहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है और सरस्वती माँ का भी संगम हुआ है, लेकिन सरस्वती माँ आए कहाँ से है ये हम लोग नहीं जानते थे। तो ये देखिए यहीं से सरस्वती माँ नीचे से गए हुए हैं और वहाँ पे गंगा यमुना में जाके मिल गए हैं। तो यहाँ भी बहुत ही अच्छा लगा घूमने के बाद। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाई गई थी माँ सबकी, और सब कुछ बहुत अच्छे से बताया गया था। और वही देखते देखते हम लोग निकल के घूम रहे थे। और ये देखिए फिर हम लोग बाहर निकले, फिर बाहर भी घूमे, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया गाइस। अगर आप लोग चल सकते हो तो बहुत ही अच्छा जगह है वहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं चल पाओगे तो नहीं घूम पाओगे, लेकिन वहाँ पे घूमने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। लास्ट में तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। और आगे बहुत ज़्यादा घूमे भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बैटरी लो हो चुका था हम लोग का, इसलिए हम वीडियो शूट नहीं किया। और ये देखिए मेरे चेहरा का हालत। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और यहाँ से फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। और एक बात गाइस, अगर आप ट्रेन में बैठ रहे हो तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही बैठना, क्योंकि महाकुंभ स्पेशल जो ट्रेन चल रही है वो बीच में ही रोक के आप लोग को उतार देगी और बोलेगी इससे आगे नहीं जाएगा, तो आप लोग चेंज करके ट्रेन जाइए। इसीलिए मैं आप लोग को जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ अपना YouTube फैमिली को हर कुछ बताना। फिर यहाँ पे हम लोग खाएं और दोबारा यहाँ पे गंगा जी का हम लोग दर्शन करते हुए जयकारा लगाते हुए अपने घर के लिए निकल गए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट फिर से मैं बहुत अच्छा ब्लॉग आप लोग के साथ लेके आऊँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। अभी के लिए बाय बाय और प्लीज़ लव यू, प्यार दीजिएगा मेरे को। बाय बाय गाइज़।